नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप एक्वेरियस? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, अगेन एक प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। दैट इज कहूँगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज रीड करूँगी, आप दोनों की ही चेक करूँगी। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में होंगे तो रिलेट करें। देखो, हर किसी के साथ में तो फुल्ली रिलेट नहीं हो सकते हैं, तो पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है, उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई गाइडेंस लेना चाहते हो या लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, तो अपनी एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, कॉल ना करें। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता है, ज़रूर करिएगा। एंड कुछ लोग इतनी सपोर्टिव हैं कि ये वीडियोस को लाइक शेयर्स भी करते हैं। तहे दिल से उन्हें हर बार कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। चलिए देखते हैं क्या है एंजल मैसेज आपके लिए। क्या है एंजलिक मैसेज? एंड नोटिफिकेशंस की अगर इश्यूज़ हो रही है ना, जो भी मुझे फॉलो करते हो, मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आप तक अगर नहीं आ रही तो एक बार कहूँगी बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन करें। चलिए देखते हैं क्या है एंजल की ब्लेसिंग्स, लेते हैं क्या है। Forgiveness. Stop focusing your energies on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. जो बीत गई सो बात गई। तो जितना फोकस करोगे पास्ट में, अगर कुछ चीज़ें स्टक थी एंड अभी कुछ बदलना चाह रहे हो, तो जितना उसमें वेस्ट करोगे अपने टाइम को, चीज़ें कुछ भी भारी बदलाव आएगा नहीं। तो प्रेजेंट में जियो एंड फ्यूचर्स को बेटर कीजिए। एंड अगर किसी चीज़ को माफ़ कर सकते हैं या लेट गो कर सकते हो तो वो कीजिए। चलिए देखती हूँ आपकी तरफ की एनर्जीज। देखो, रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं, बट स्टिल देखते हैं क्या है आपकी तरफ की। आपकी अगर सिचुएशंस का हूँ, तो आपको या तो धोखा मिला है, या तो एक कैओस फेज चल रहा है, या कहते हैं ना, आपने कुछ सोचा कुछ और, आपको मिला रिवर्ट में कुछ और। कुछ तो है, कुछ झूठ सच या टॉक्सिक वाली एक रिलेशनशिप में, कहते हैं ना कि आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, तो वैसी कोई सिचुएशंस चल रही हैं शायद। चलिए देखते हैं क्या है। ओके, कमिट किया था कुछ और, मिला कुछ और। शायद अगर फिलहाल की अगर फेजेस कहूँ, तो या तो कहूँगी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड वर्कआउट करना चाहते हो। दिल भी टूटा हुआ है आपका, नींद पूरी नहीं कर पाते हो। एंड दिमाग से भी कहूँगी चीज़ें हटा नहीं पा रहे हो। किसी न्यू के तरफ में एक फेजेस देख नहीं पा रहे हो, किसी पे फेथ नहीं कर पा रहे हो, आसपास के लोगों पे भी आपको अब फेथ नहीं होता है। एंड क्योंकि जितना आप मतलब कहूँगी आप अपनी करियर पे फोकस्ड अप करना चाहते हो, रिलेशनशिप से हटा नहीं पा रहे हो दिमाग को, आपका ट्रस्ट टूटा है। एंड हो सकता है या आपके पर्सन को, हो सकता है कुछ लोग ऐसी बातें आपको लेके कह देते हैं, या आपको कहीं से कुछ ऐसी बातें पता चल जाती हैं जिसके वजह से आप बिल्कुल, एक कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को कट करने का मन है। एंड एक बात कहूँ, हो सकता है कि किसी या अपने पर्सन को, या कहूँगी आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई और पर्सन है, या घर परिवार में से कोई एक पर्सन है, जिसको आप ज़िंदगी से कहते हैं ना बिल्कुल हटाने की सोच में हो, कि इसकी वजह से ही ये चीज़ें बार बार सीन क्रिएट होती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, एंड मेरे पे इतनी ब्लेमिंग हो जाती हैं। तो वो फेजेस चल रहा है। एक्शंस लेना चाहते हो आप, कहूँगी अभी काफ़ी धार्मिक चीज़ें भी कर रहे हो, या कहूँगी कुछ लोगों से गाइडेंस ले रहे हो, या ऐसी भी चीज़ें कह सकती हूँ कि भगवान पे भी बहुत फेथ है आपको, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन कई ट्रिक्स आजमाने के लिए, या कहूँगी किसी से गाइडेंस भी लेना चाहते हो आप। यस, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ, तो या तो आप किसी टैरो रीडर के भी पास में जाते हो एंड वहाँ से कुछ चीज़ें सुनते हो, तो शायद आपको अलग लेवल की लगती है कि आपको ट्रस्ट फैक्टर्स हैं। यस, या किसी एस्ट्रोलॉजर से भी आपने हाल फिलहाल कुछ चीज़ें की हैं, रिलेट हो रही हैं वो चीज़ें, एंड इस वजह से आपका एक एक्शन, जैसे कहते हैं ना कि कुछ हिडन कुछ चीज़ें अगर पता चले तो मन में बड़ा गुस्सा आता है, नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, एंड स्टिल फोकस्ड ऑन वर्क करना चाहते हो, तो वहाँ पे भावनाएं आ जा रही हैं। आप रिलेशनशिप को ख़त्म भी नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन आपको फ़िलहाल अच्छा भी फील नहीं हो रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन जो भी हैं वो क्या सोचते हैं रिलेशनशिप को लेके, या कैसा वो फील कर रहे हैं, कैसी सिचुएशंस चल रहा है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या है।
देखो, आपके पर्सन ने शायद इमोशंस दिखाना बंद कर दिया है। ये या तो कहूँगी अपने घर परिवार में अपने आप को बहुत ज़्यादा इंगेज करके रखते हैं, या कहूँगी सुनते नहीं हैं। ये इनका एक रेस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जिनके लिए आपको अच्छा फील नहीं होता है, जिनकी वजह से शायद केओस फेज क्रिएट होते हैं। आप देखो, आपका ऐसा दिख रहा है कि आप किसी को पसंद नहीं करते हो, लेकिन जिनको आप नहीं पसंद करते हैं उनको ये पर्सन कहूँगी, मतलब आपके पार्टनर भर भर के पसंद करते हैं, उनको सुनते हैं, एंड उनके तरफ में अट्रैक्टेड भी होते हैं। या वो कोई फैमिली मेम्बर्स में से हो या कोई लव पार्टनर हो, जो भी है कहूँगी ये उनके तरफ में काफ़ी प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। आपके लिए अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात कहूँ तो देर इज़ अ नो फीलिंग्स फॉर यू। वैसा नहीं, कोई बहुत लव या प्यार वाली नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बहुत कुछ इन्होंने कह भी दिया है कि भाई आप जिस तरह से सोचते हो मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता या नहीं चल सकती। मेरी ज़िंदगी मैं अपने अकॉर्डिंग, या मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती जिसको आप सोचते हो कि वो मेरे लिए ये है, या रिलेशनशिप में टॉक्सिकनेस है। तो वो चीज़ें नहीं ये पर्सन सुनना चाह रहे हैं। इनको कहूँगी ये अपना डिसीज़न ले चुके हैं, एंड कई चीज़ें क्लोजर्स तभी कहते हैं ना कि आप या तो कई लोगों के पास जा रहे हो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हो, या किसी टैरो रीडर से आप काफ़ी चीज़ें ये कर रहे हो, गाइडेंस लेते हो, लेकिन मन कुछ और कहता है आपका। आप फोकस भी करना चाहते हो, न्यू रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी जाते हो, वो भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे पर्सन ने एक डिसीजन ले चुके हैं, ये अपने आप को हील करने के लिए, अपने घर परिवार को मेंटेन करने के लिए इन्होंने नहीं लिया है, एंड स्टेबल हैं फिलहाल। अगर आपके पर्सन अगर कहूँ तो ये काफ़ी स्टेबल है, एंड उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। आप दोनों का अगर ज़्यादातर अगर कहूँ ना तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या कहूँगी आपके पर्सन डिस्टेंस में अगर रहते हैं तो ज़्यादा रिलेट करेंगे एनर्जीज। यस, साथ में भी अगर रहते हैं तो आपको अगर कहूँ तो साथ में रह के भी ना, कहते हैं ना कि एक कोने में छोड़ दिया है, वो वाली फेजेस। अगर साथ में भी रहते हो, मैरिड भी हो दोनों, तो फिर भी कहूँगी आप उस घर में रहते हो भी उस घर के नहीं हो, ऐसा लग रहा है। एंड इसलिए कहूँगी यहाँ इमोशंस नहीं है, कई चीज़ों को क्लोज करके, एंड भावनाएं कहते हैं आपसे सेपरेशंस की क्रिएट करने की सोच में है, या अपने अकॉर्डिंग। अगर आप इनको सुन के चलोगे या इनको मानोगे तब तो ठीक है, नहीं चल पाओगे तो कहूँगी आप एक कोने में पड़े रहो, आपको ये देखने वाले नहीं है। ऐसी एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल की फेजेस में क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप थोड़ा सा अगर कहूँ तो इस सिचुएशन से बदलने के लिए आप खुद को हील करने के लिए ओवरऑल में अर्निंग पे सोचते हो, या कहूँगी प्रैक्टिकली सोचते हो, बट दिल दिमाग कहते हैं ना कि लॉजिकल नहीं हो पा रहा है आपका। तभी कहूँगी आप भटक रहे हो, कई जगहों में आप भटक रहे हो, इस जगह वो जगह, कई जगहों में आप कहते हैं भटकना, वो चीज़ें दिखती हैं आपकी। तो ओवरऑल में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो, लेकिन स्टिल स्ट्रॉन्ग वो हो नहीं रहे हो, कर नहीं पा रहे हो खुद को। मन बनाया है लेकिन होता नहीं है। चलिए देखते हैं इधर क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन भले ही आपको इमोशंस दिखाते नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि देखो ये चीज़ें कहते हैं कि अट्रैक्टेड हैं, रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, लेकिन कहूँगी यहाँ पे जो चीज़ें ये चाहते हैं उस तरह से, मतलब इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो डोमिनेटिंग एनर्जीज हैं, जो कि आप शायद पसंद नहीं करते हो। कहते हैं ना कि दबदबा बना के रखना, अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप चलाना, तो वो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें दिखती हैं। रिलेशनशिप तभी रहेंगी जब आप इनकी बातों को मानोगे, इनके अकॉर्डिंग चलोगे, ये जिस तरह से करना चाहते हैं, या कहूँगी वो चीज़ें। बट अभी भी कहूँगी अट्रैक्टेड हैं पर्सन, ऐसा नहीं कहूँगी कंप्लीट फेजेस से निकल चुके हैं या एकदम नहीं है, बट हाँ इमोशंस दिखाते तो बिल्कुल ही नहीं है, ज़ीरो। आपको फील ही नहीं होता है कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ अच्छा भी सोचता है कि नहीं, या सोचती है कि नहीं। देखो मेल एंड फीमेल चाहे जो भी हैं पर्सन। तो ये देखती हूँ आने नियरेस्ट फ्यूचर्स की कुछ एनर्जीज निकालते हैं आपके तरफ में। नियरेस्ट फ्यूचर्स में क्या है? इधर भी देखते हैं क्या है। आप एक और कोशिश, एक टेक लेने की सोचते हो क्या कभी कभी? फिर नियरेस्ट फ्यूचर्स में कहते हैं ना कि या तो आप कहीं जाके अपना जगह ही बदलने की सोच रहे हो।
देखो यहाँ पे अगर कहूँ थोड़ा इनके तरफ से स्लो फेजेस हैं, एंड क्योंकि जो चीज़ें आप कहोगे ट्रस्ट नहीं होगा इनको, या आप कितना भी मैनेज करना चाहोगे वो चीज़ें फ़िलहाल अभी ऐसा चलेगा, बट खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं एनजाइटी में हो, तो वो एनजाइटी ख़त्म कीजिए। उतना ज़्यादा अगर आप प्रेशर्स अपने आप पे लोगे, भले ही रिलेशनशिप में आपको एक कहते हैं ना कि इग्नोर करके रिजेक्ट करके रखा है, फिर भी कहूँगी एनजाइटी जितने अपने ऊपर में लेते जाओगे, एनजाइटी बढ़ाते जाओगे, तो चीज़ें हील नहीं हो पाएंगी। तो ये कहूँगी एक गाइडेंस दिखता है नियरेस्ट फ्यूचर्स आपके लिए। हील करो, रिलैक्स करिए माइंड को, जो चीज़ों को लेट गो कर सकते हो लेट गो कीजिए। अगर ये पर्सन आपको नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए। एंड शॉर्ट टर्म ही कहूँ, अगर आप खुद से कहीं जाके देखो, ज़रूरी नहीं कि इनके साथ में ही, आप कहीं अगर ट्रैवल करके जाके अपने आप को थोड़ा शांत कर सकते हो या घूम फिर सकते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज इनके तरफ से अगर कहूँ तो फ़िलहाल वैसा डुअल फेस चलेगा, स्लोली समझेंगे, या कहूँगी साइलेंट हो जाओ। अप्रोचिंग जो कर रहे हो ना, अप्रोच करना, ये करना, प्रूव करना, स्टॉप इट। एंड थोड़ा टाइम अगर कहूँ, भले इनके साथ ना सही, अपने ही अकेले में कहीं घूमने निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है, रिलैक्स फील करोगे। चलिए देखती हूँ क्या है, अब डिवाइन टाइमिंग देखते हैं क्या है। देखो प्यार में जितनी अभी सेपरेशंस दिख रही है नियरेस्ट फ्यूचर में, फिर से एक फेक इमोशंस के अट्रैक्टेड होंगी, तो ये बहुत स्लो है एनर्जीज। फिलहाल घूमो कहीं जाके एंड रिलैक्स, थोड़ी बहुत म्यूजिक सुन लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। विद इन अ कपल ऑफ डेज, मैं कह रही हूँ ना, कुछ चीज़ें नियरेस्ट में वो ज़्यादा करोगे तो चीज़ें कपल ऑफ डेज में फिर कुछ टॉक्सिक होंगी या कुछ ब्लेमिंग होगी। तो बेटर है कि खुद को हील करो, खुद के ऊपर में वर्क करो, एंड कहीं अगर जाके रिलैक्स फील कर सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो अपना सेल्फ हेल्प टाइम निकालिए। बिकॉज ये फेजेस अभी तुरंत नहीं बदलेंगी। एंड लेट गो करो दिमाग से। क्यों, देखो आपके पर्सन तो इतने फ्रस्ट्रेट मुझे लग नहीं रहे, तो फिर आप इतनी फ्रस्ट्रेशंस क्यों झेल रहे हो? अगर ये नहीं झेल रहे हैं तो आप भी थोड़ा रिलैक्स रहो, मत सोचिए इतना रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। 12 के 12 राशियों की है आपके पर्सन की एनर्जीज, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। खुद को जिस तरफ से रिलेट करते हैं, या जो चीज़ें लगती हैं कि हाँ रिलेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है। एंड अपने लिए अगर अपनी एनर्जीज चेक करानी है, अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अगर क्लियर करनी है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट ही करें, कॉल ना करें। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भर के कीजिए। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।